अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हिल एमटीएम बॉक्स यूट्यूब चैनल की जानब से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो बहुत शॉर्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा अहम है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि सऊदी अरबिया में अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर है तो आपका इकामा रिन्यू नहीं होगा। यानी कि इकामा रिन्यू करने के लिए पहले आपका पासपोर्ट का वैलिड होना ज़रूरी है। यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ कि पासपोर्ट के वैलिड होने के बाद अबशर में यानी कि नकल मालूमात जिसको हम कहते हैं वो भी होना बहुत ज़रूरी होती है। यानी कि अबशर में वो अपडेट होना चाहिए। अगर आपने पासपोर्ट रिन्यू करवा लिया लेकिन अभी तक अबशर में अपडेट नहीं है तो फिर भी आपका इकामा रिन्यू नहीं होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जब हम पाकिस्तान जाएँगे, अपने मुल्क में जाएँगे, वहाँ से जाके उसको रिन्यू करवा लेंगे। उसकी वजह ये कि वो या तो ये समझते हैं कि ऑनलाइन नहीं होता, वहाँ पे यानी एम्बेसी जाना पड़ेगा और उनके ख्याल में एम्बेसी जाके रिन्यू करवाएँगे तो ट्रैवल में काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा और वहाँ पे यानी कि वो लंबा प्रोसीजर है। तो वो कहते हैं कि छुट्टी वैसे ही हम जा रहे हैं तो वहाँ पे जाके यानी अगर 3-4 महीने, 5 महीने रहते हैं तो वहाँ से रिन्यू करवा लेंगे। तो वो फिर पाकिस्तान जाके वहाँ से रिन्यू करवाते हैं। नॉर्मली तो नो इश्यू आप करवा सकते हैं। लेकिन अभी इन दिनों में क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो लोग छुट्टी पे गए हुए हैं, उनका पीछे से इकामा एक्सपायर हो गया है। इकामा एक्सपायर है और उधर से पासपोर्ट भी पाकिस्तान के अंदर है, तो पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया है। अब यहाँ पे इकामा रिन्यू करवाने के लिए कफ़ील को पैसे पे कर दिए उनके दोस्त ने या जैसे भी यानी कि कफ़ील को पेमेंट कर दिया इकामा रिन्यू करने के लिए। अब जब इकामा रिन्यू करने के लिए कफ़ील गया तो वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है पासपोर्ट एक्सपायर ही दिखाएगा। ना पासपोर्ट एक्सपायर आ रहा है, अब जब तक पासपोर्ट एक्सपायर आ रहा है, तो अब आपका इकामा जो है वो रिन्यू नहीं होगा। अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो ये कि आपका पासपोर्ट रिन्यू होगा। पासपोर्ट रिन्यू होने के बाद अब आप ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान में हैं। वैसे तो कफ़ील को पासपोर्ट पुराना भी और नया भी देना पड़ता है या फिर कंपनी को वो जाके जवाज़ात में उसको अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे अभी ये सहूलत है कि आप जस्ट उसको पिक्चर भेजेंगे पुराने पासपोर्ट की भी और नए पासपोर्ट की भी और वो पिक्चर जो है वो कफ़ील या कंपनी अपने सिस्टम से भी अपडेट कर सकती है। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो उनका सिस्टम नहीं होता, कुछ कफ़ीलों का, वो जाके फिर जवाज़ात जाते हैं। तो वो पिक्चर की मदद से जवाज़ात में जाके वहाँ से उसको अपडेट कर सकते हैं और उसके बाद फिर आपका इकामा लगेगा। तो इसके साथ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो तो इन डॉक्यूमेंट्स का कभी भी रिस्क मत लिया करें। ये सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है, पासपोर्ट भी और शनाख्ती कार्ड भी ये सारा ऑनलाइन हम रिन्यू कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर आप रहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो वहाँ पे रहते हुए आप इसको ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हैं और चैनल पे मुकम्मल वीडियो अवेलेबल है। तो इससे पहले कि कहीं आपको इमरजेंसी में इसकी ज़रूरत पड़ जाए और ज़रूरत पड़ने के टाइम वो आपके पास वैलिड ना हो, इससे बेहतर है कि आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को हमेशा वैलिड रखा करें। और जो लोग पाकिस्तान गए हुए हैं और जिन लोगों के साथ ये इशू आ रहा है, अगर उन्होंने अभी तक पासपोर्ट रिन्यू नहीं करवाया तो पहले फौरी तौर पे जाके पासपोर्ट ऑफिस में आपका पासपोर्ट रिन्यू होगा। उसके बाद फिर आप उसकी पिक्चर कफील को भेजेंगे तो वो फिर उसके जब वो ऑप्शन में अपडेट कर लेगा तो उसके बाद फिर आपका इकामा लगेगा। जब तक वो नहीं होगा तब तक आपका इकामा जो है वो नहीं लग सकता। इसके अलावा एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ, जो लोग छुट्टी पे गए हुए हैं जब वहाँ से पासपोर्ट रिन्यू करते हैं, इकामा का कोई इशू नहीं है। यानी नॉर्मली आप छुट्टी पे गए, वहाँ पे पासपोर्ट एक्सपायर हो गया और वहाँ पे जाके आपने पासपोर्ट को रिन्यू करवा लिया, तो फिर आपको नकल मालूमात करवाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप वापस आएँगे तो एयरपोर्ट पे जब आपकी एंट्री होगी नए पासपोर्ट पे, तो वो ऑटोमैटिकली आपके अबशर में भी अपडेट हो जाएगा। यानी वहाँ से रिन्यू करवा के इधर आ जाएँगे तो फिर आपको नकल मालूमात नहीं करवानी पड़ेगी, वो ऑटोमैटिकली हो जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि पहले इकामा यानी कि रिन्यू है, यानी कि ये इस चीज़ से इकामा वाले इश्यू से हट के नॉर्मली आप पाकिस्तान गए, वहाँ से पासपोर्ट एक्सपायर हुआ, वहाँ से आपने रिन्यू करवाया और फिर आपको नकल मालूमात नहीं करवानी, बस वहाँ से आप आ जाएँगे एयरपोर्ट पे, जब उस पे एंट्री की स्टैंप लगेगी तो वो डाटा अपडेट करेंगे तो वो ऑटोमैटिकली अपडेट हो जाएगा। तो अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।